नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको मरियम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर के एक हंगामी फैसले, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों और दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब पर तशद्दुद के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफदेह किस्म की खबर से आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान साहब पर आज के दिन में पुलिस की जानिब से बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और पुलिस ने बदतरीन किस्म की गुंडागर्दी करते हुए आज सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया। और उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने अरशद शरीफ साहब से इजहार अकीदत करने की कोशिश की, उन्होंने अरशद शरीफ साहब से मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश की और ये इतना बड़ा जुर्म बना दिया गया कि इमरान रियाज खान साहब को पब्लिक के सामने पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। अब इमरान रियाज खान साहब असल में PSL का मैच देखने के लिए जाना चाहते थे। इस दौरान उनके पास और उनके जो दोस्त हैं उनके पास अरशद शरीफ शहीद साहब के मास्क मौजूद थे, यानी उनके चेहरे के मुनासबत से कुछ मास्क बनाए गए थे। और पूरी दुनिया में ये होता है कि जब इस किस्म के खेलों के इवेंट्स होते हैं, जब इस तरह के इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट्स होते हैं, तो उसमें कभी किसी बहुत बड़े साने के ऊपर अगर किसी शख्स को खिराज अकीदत पेश करना हो या किसी से इजहार मोहब्बत करना हो, तो इस तरह की जो सिंबॉलिक आप कह लें इकदामात कि जैसे मास्क पहनना या काले रंग का कपड़ा पहनना, काली पट्टियां बांधना, इस किस्म के जो अलामती इकदामात हैं ये शायकीन करते रहते हैं। इसी तरह का एक इकदाम इमरान रियाज खान साहब और उनके जो साथी हैं वो करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको स्टेडियम के गेट पर रोका और इस तरह से ट्रीट किया कि जैसे वो अरशद शरीफ साहब के चेहरे के मास्क नहीं, अंदर कोई बम लेके जा रहे थे, कोई अंदर असलहा लेके जा रहे थे और जानबूझकर एक बड़ी प्लानिंग के तहत इमरान रियाज खान साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब इमरान रियाज खान साहब पर जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो उसके बाद उनकी वहां मौजूद एक पुलिस ऑफिसर से किस किस्म की तकलीफदेह गुफ्तगू सामने आई है, ये गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि असल में उस वक्त क्या हुआ था और इमरान रियाज खान का क्या कसूर था जिस पर उन्हें इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये असल में पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है और जिस तरह की अंधेर नगरी इस वक्त पाकिस्तान में है, इसका भी एक मुंह बोलता सबूत है। पहले आप ये जरा तकलीफदेह किस्म की ऑडियो सुनिए। मैं शुरू से जानता हूँ कि तुमने कठपुतलियों की तरह काम किया है, तुम्हें अपनी औकात और तुम लोग जो करते हो जानते हो। आज तुम लोगों ने हमें मारा है, ठीक है, इस बात को कभी मुमकिन है कि तुम्हारे पे आज तुम लोगों ने आज मारा, कभी मुमकिन है मारा भैया। आप ऐसे करें, टिकट ले जाएं, हम जो चेक करते हैं जो चीजें मिल चाहिए वो आप हमें छोड़ दें, बाकी अब जाएं जैसे अंदर अलाउड नहीं है, नहीं कोई सबको चेक करके जाने, कोई ऐसी चीज नहीं जा रही जो जिनसे उन्होंने इवन के हम यहाँ से वापस जाएंगे, वो सिगरेट हम यहाँ से वापस जाएंगे। सारी एलिमेंट है। प्लीज एक बात याद रखना, मैं तुमसे यहाँ बड़ी दुनिया में कह रहा हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये हकीकत है, एक बात याद ये इससे काम नहीं है, ये वर्ड है मेरे लिए। एक बात याद रखना, छोड़ तारीख, ये जो इस वक्त ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे तू रियासत के साथ नहीं खड़ा, तू पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो भाई, तू उनके साथ खड़ा हो गया जिन्होंने तुझे मजबूर किया। हम आज वापस नहीं जाएंगे यहाँ से, लेकिन तुझे शीशे के अंदर जब अपनी शक्ल देखेगा ना, ये बात याद आएगी कि तू पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ था, तू शहीद के साथ नहीं खड़ा हुआ था, तू उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ था जिसने तेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया। मर्जी है तेरी, जो मर्जी जिंदाबाद। हमेशा धोएंगे। मैं शुरू से जानता हूँ कि तुमने कठपुतलियों की तरह काम किया है, तुम्हें अपनी औकात और तुम लोग जो करते हो जानते हो। आज तुम लोगों ने हमें मारा है, ठीक है, इस बात को कभी मुमकिन है कि तुम्हारे पे आज तुम लोगों ने आज मारा, कभी मुमकिन है मारा भैया। आप ऐसे करें, टिकट ले जाएं, हम जो चेक करते हैं जो चीजें मिल चाहिए वो आप हमें छोड़ दें, बाकी अब जाएं जैसे अंदर अलाउड नहीं है, नहीं कोई सबको चेक करके जाने, कोई ऐसी चीज नहीं जा रही जो जिनसे उन्होंने इवन के हम यहाँ से वापस जाएंगे, वो सिगरेट हम यहाँ से वापस जाएंगे। सारी एलिमेंट है। प्लीज एक बात याद रखना, मैं तुमसे यहाँ बड़ी दुनिया में कह रहा हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, ये हकीकत है, एक बात याद ये इससे काम नहीं है, ये वर्ड है मेरे लिए। एक बात याद रखना, छोड़ तारीख, ये जो इस वक्त ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे तू रियासत के साथ नहीं खड़ा,
तू पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है भाई, तू उनके साथ खड़ा हो गया जिन्होंने तुझे मजबूर किया। हम आज वापस नहीं जाएंगे यहाँ से, लेकिन तुझे शीशे के अंदर जब अपनी शक्ल देखेगा ना, ये बात याद आएगी कि तू पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ था, तू शहीद के साथ नहीं खड़ा हुआ था, तू उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ था जिसने तेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह किया। मर्जी है तेरी, जो मर्जी। जिंदाबाद। जी, आपने ये तकलीफदेह मुकालमा सुना, लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद की एक हसास तरीन इमारत में आज के दिन में एक इंतहाई घिनौनी नौयत की वारदात कर दी गई। लेकिन इस वारदात का एक 41 सेकंड का वीडियो क्लिप पहली मर्तबा सामने आ गया। अगर ये 41 सेकंड का वीडियो क्लिप आज के दिन में सामने ना आता तो फिर ये घिनौनी वारदात और इससे जुड़ा एक भयानक राज कभी भी ना खुलता। लेकिन इस एक 41 सेकंड के क्लिप की वजह से ये जो भयानक किस्म की वारदात की गई थी, इस वारदात में शामिल 3 किरदारों के चेहरे भी सामने आ गए। इन तीनों किरदारों की शिनाख्त हो गई, इन तीनों किरदारों के नाम भी सामने आ गए। इन तीनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं और इन तीनों किरदारों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो क्लिप है, इसमें पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के जो ताकतवर तरीन सरबराह हैं वो भी नजर आ रहे हैं। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान का वो इदारा जो कि ताकत का सबसे बड़ा मरकज है, वो भी इस घिनौनी तरीन वारदात में मुलव्विस था। और अगर ये वीडियो क्लिप सामने ना आता और यहां से एक हसास किस्म की इत्तला बाहर ना आती तो फिर इस भयानक वारदात पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ा रहता। अब ये जो हसास तरीन इमारत है इस्लामाबाद की, ये असल में रेड जोन में वाक़ है। यानी वो रेड जोन जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, जहां ऐवान सदर है, इसी तरह पार्लियामेंट हाउस, दफ्तर खारजा, रेडियो पाकिस्तान, PTV जैसी हसास इमारतें कायम हैं और इसी रेड जोन में गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं। अब ये जो बहुत गैर मामूली किस्म की एक्टिविटी आज के दिन में इस्लामाबाद के रेड जोन में इस हसास इमारत में हुई, ये हसास इमारत ऐवान सदर से कोई 300 मीटर के फासले पर है और यहां पर अचानक 3 किरदारों को बुलाया गया। 3 जो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं उनको यहां पर आज के दिन में बुलाया गया और फिर एक ताकतवर तरीन शख्सियत जो कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे की सरबराह शख्सियत है, उसको भी इसी हसास तरीन इमारत में बुलाया गया। अब ये जो ताकतवर शख्सियत है, इसका एक खौफनाक हद तक खुफिया मिशन था। अपनी जानिब से इस मिशन को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। अपनी जानिब से एक पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया गया कि ये जो हमारा खुफिया मिशन है इसके मुतल्लिक किसी को कानो कान खबर ना हो। मीडिया को इस मिशन के मुतल्लिक कानो कान खबर नहीं होने दी गई। लेकिन उसके बाद एक वीडियो क्लिप सामने आया और वीडियो क्लिप के बाद एक हसास नोयत की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सामने आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन से पता यह चला कि इस ताकतवर तरीन इदारे के ये जो ताकतवर तरीन सरबराह हैं, इन्होंने एक इंतहाई खुफिया नोयत की मुलाकात की। इस मुलाकात के मुतल्लिक ये भी पता चल गया कि यह मुलाकात किस शहर में की गई थी और किस शहर की किस इमारत में ये मुलाकात हुई। और फिर ये हसास नोयत की इंफॉर्मेशन आई कि ये मुलाकात असल में मरियम नवाज के साथ की गई थी और इसी वजह से फिर इमरान खान साहब को इस ताकतवर शख्सियत का भांडा फोड़ना पड़ा और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त ताकतवर इदारा है इलेक्शन कमीशन, इसके सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मरियम नवाज से एक ताज़ा तरीन खुफिया मुलाकात हुई और इस मुलाकात में इमरान खान साहब की नाअहली का और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान बनाया गया। लेकिन उसके बाद जिस हसास तरीन इमारत की हमने आपसे बात की, यहाँ से जो एक वीडियो क्लिप सामने आया उससे एक भयानक तरीन वारदात का राज खुल गया। और वो वारदात उस वक्त की गई जब जामपुर इलेक्शन के ऐसे नताइज सामने आ गए जो शहबाज शरीफ कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, PDM कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि जामपुर इलेक्शन के इस किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई थी, इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया गया था और ये जो इलेक्शन था ये मरियम नवाज के लिए, इसी तरह पूरी PDM के लिए डू और डाई इलेक्शन था। और इनका यह ख्याल था कि अगर हम ये ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएं तो फिर हम इमरान खान साहब के बयानिए को कमज़ोर कर सकेंगे। तो इसलिए
तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल किए गए, वफाक की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई, पीटीआई के लोगों को अगवा किया गया, पोलिंग स्टेशन पर बदतरीन धांधली करवाई गई और पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर चोरी करने की फुटेजेस भी वायरल हुई। लेकिन उसके बावजूद यहां पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनको बदतरीन किस्म की, इबरतनाक किस्म की शिकस्त हो गई। यानी मरियम नवाज जो दावे कर रही थी कि हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते, हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारा टिकट पंजाब में, केपी में, हर जगह सबसे ज्यादा बिक रहा है, तो मरियम नवाज के ये जो तमाम दावे हैं ये मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए एक ऐसी सूरत हाल में जब यह तासुर भी मौजूद है कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे इस वक्त पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद इस्लामाबाद की इस हसास तरीन इमारत में एक इंतहाई खौफनाक किस्म की वारदात की गई। अब वो वारदात ये की गई कि जिस तरह के जामपुर इलेक्शन के नताइज सामने आए तो यहां पर अब ये डिसीजन शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने और फजलुर रहमान ने किया कि हमने अब किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं करवाना। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने अगर इलेक्शन करवाने का हुक्म दे भी दिया तो तब भी हम ये बहाना बनाएंगे कि हमारे पास इलेक्शन कराने के लिए फंड्स नहीं है, मईशत की हालत बहुत पतली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के बजाय हम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर हमले करेंगे, उन्हें मुतनाज़ा बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रोन डालेंगे। अब ये एक बाकायदा डिसीजन कर लिया गया है। लेकिन यहां पर मरियम नवाज की एक शर्मनाक किस्म की वीडियो अब से तकरीबन 40 मिनट पहले वायरल हो गई है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस वीडियो की गूंज लाहौर से लेकर लंदन तक है और अगर मरियम नवाज का ये 57 सेकंड का क्लिप आज के दिन में सामने ना आता तो फिर मरियम नवाज की ये जो इंतहाई शर्मनाक किस्म की हरकत है, ये शर्मनाक हरकत कभी भी ना पकड़ी जाती। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तो वायरल है, सोशल मीडिया पर तो बहुत तेजी के साथ फैली है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने मरियम नवाज की इस वीडियो को सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। यहां तक कि मीडिया की वेबसाइट से भी मरियम नवाज की इस वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। तो मामला यह है कि ये वीडियो उन्हीं मरियम नवाज की है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त तारीख में पहली मर्तबा एक जालसाज खातून करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी रहनुमा ने जाली कागजात हमारे पास जमा करवाए हों, क्योंकि मरियम नवाज ने एक जाली ट्रस्ट डीड सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी। लेकिन अब वही मरियम नवाज जो सुप्रीम कोर्ट से एक जालसाज खातून करार पाई थी, जिनको अदालतों ने नाअहल करार दिया था, अब मरियम नवाज ने एक बड़ी पुरस्कार शख्सियत को अपने पास बुलाया। इस शख्सियत को उन्होंने अपना बड़ा खास किस्म का कारिंदा बनाया हुआ है। इसी कारिंदे के जरिए वो जनरल्स पर भी हमले करवाती हैं, इसी कारिंदे के जरिए वो जज साहिबान पर भी हमले करवाती हैं। और अब मरियम नवाज ने अपने इसी कारिंदे को यानी अपने सोशल मीडिया सेल के हेड को बुलाया और उनको ये कहा कि अब तुमने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के चेहरे बिगाड़कर सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर और फेसबुक पर इनके चेहरे बिगाड़कर इनकी तस्वीरें चलानी है और इन्हें इमरानी और शैतानी टोला कहना है। यानी जस्टिस एजाजुल एहसन जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उनके मुतल्लिक मरियम नवाज ने यह कहा अपने सोशल मीडिया सेल के हेड को कि इनके मुतल्लिक ये हैशटैग चलाएं कि ये इमरानी और शैतानी टोला है। और उसके बाद मरियम नवाज ने आज के दिन में जस्टिस एजाजुल एहसन की तस्वीरें दोबारा से एक तकरीब में चला दी और ये कह दिया कि इसकी शक्ल देखें, ये वो शख्स है जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है और यही शख्स अब चीफ जस्टिस बनने के सपने भी देख रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज के खिलाफ पहले एक्शन के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यह भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऐसा मालूम होता था कि मरियम नवाज शरीफ खानदान को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिसिलियन माफिया कहा था, गॉड फादर जैसा माफिया कहा था, उसके हाथों ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर मफलूज है। लेकिन बहरहाल अब पहली मर्तबा
मरियम नवाज के खिलाफ पहला एक्शन हुआ है और अब जिला लिया में थाना चौक आजम में एक शहरी ने मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की बाकायदा दरखास्त दी है। इस दरखास्त में यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को धमकाया, उनके खिलाफ जलसे में नाजेबा गुफ्तगू की और उन्हें शैतानी टोला करार दिया। अब इस पूरी सूरत हाल में जब यह दरखास्त आ गई है तो फर्रुख हबीब ने और पीटीआई के रहनुमाओं ने यह कहा है कि वो भी मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए दरखास्तें देंगे, मरियम नवाज के खिलाफ केसेस की पैरवी करेंगे। पिछली मरतबा तो वो लंदन फरार हो गई थी, लेकिन अब इस मरतबा उनको अपने तैयारे में फरार होने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।